कॉर्पोरेट रडार में एक अहम मुद्दा उठाएंगे जिससे इस वक्त देश के सारे ट्रैवलर्स पैसेंजर्स जूझ रहे हैं। जी हाँ, इंटरग्लोब एविएशन हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट होंगे इस पर बात करने के लिए भी। लेकिन पहले अगर क्विक चेक बाजार पर इस वक्त आप देखें तो सारे सेक्टर से आपको एक वीकनेस दिखाई दे रही है। 26,000 के ऊपर तो जरूर है निफ्टी, लेकिन आप जो जिस तरह से बैंक्स में गिरावट है, मेजर सेक्टर्स में गिरावट है और ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन ना चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के अपने अहम मुद्दे पर आते हैं। कॉर्पोरेट रडार में आज का शो बेहद खास है क्योंकि हम बात करेंगे पिछले कई दिनों से चल रहे इंडिगो संकट की। इससे कंपनी पर और देश के एविएशन सेक्टर पर किस तरह का असर होगा, इस मुद्दे पर बात करेंगे। पहले देश भर में इंडिगो की यात्रियों की मुश्किलें लगातार जो 7वें दिन भी जारी है, इस वक्त कैसे मौजूदा हालात हैं, ये बताने के लिए अमरीश पांडे ताज़ा अपडेट के साथ हमारे बने हुए हैं हमारे संवाददाता। अमरीश, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहा है? आज शाम को तो कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देना है एयरलाइन को। देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 380 फ्लाइट्स देश भर में कैंसिल हो चुकी है। इंडिगो की सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता के यात्रियों को हुआ। इसके अलावा जितने भी छोटे एयरपोर्ट्स हैं या फिर रीजनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ भी कैंसिलेशन लगातार जारी है। इंडिगो की कल की तैयारी जो कह रही थी कि कल उन्होंने 1650 फ्लाइट्स उड़ाई थी और आज वो 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से कैंसिलेशन हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार अपडेट आ रही है, ऐसा लगता नहीं है कि 650 का आंकड़ा पार कर 1650 का आंकड़ा जो है आज भी पार हो पाएगा। यानी कि कल वाली स्थिति आज भी होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कल की जो फ्लाइट संख्या थी उसके हिसाब से इनका जो OTP था वो सुधरा है और लगभग 80% के आसपास पहुंच रहा है। और ये सुधार यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी कर देगा, क्योंकि अगर 80% फ्लाइट्स भी चलती हैं तो बाकी एयरलाइंस की एक्स्ट्रा फ्लाइट्स के साथ साथ लोगों की तकलीफें थोड़ी सी कम होंगी। हालांकि कैंसिलेशन अभी भी जारी हैं और रिफंड की स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। कल तक का जो रिफंड का आंकड़ा सरकार के पास आया था उसके अनुसार 610 करोड़ का रिफंड इंडिगो ने अभी तक भेजा है, लेकिन पूरी तरीके से कब तक इसको रिफंड किया जा सकेगा इसका कोई स्टेटस नहीं है। इस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। रिफंड की स्थिति आज क्लियर करनी है इंडिगो को। इसके अलावा सामान जो एयरपोर्ट पे पड़ा है वो उनके यात्रियों तक, उनके मालिकों तक पहुंचा कि नहीं, इसको क्लियर करना है आज ही के आज। इसके अलावा क्योंकि कल डेडलाइन खत्म हो रही थी और इंडिगो ने कल देर शाम रिक्वेस्ट की थी DGCA से कि क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें कोऑर्डिनेट करनी है। तो उस लिहाज से आज शाम 6 बजे तक की डेडलाइन DGCA से मिली है। तो आज का दिन बेहद अहम है, लेकिन अभी भी लगातार कैंसिलेशन जारी है और इंडिगो के यात्रियों की समस्या अभी भी बदस्तूर जारी है। जी ठीक है, बिल्कुल परेशानियां इस वक्त यात्रियों को बेहद हो रही है। शाम को देखते हैं कि क्या कुछ जवाब देती है इंडिगो। हालांकि उन्होंने बात कही है कि नॉर्मल ऑपरेशन के मिड दिसंबर तक 10 से 15 के बीच हो जाएंगे और रिफंड पर भी एयरलाइन जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया अमरीश इस सारी जानकारी के लिए। लेकिन ये तो बात हो गई इस वक्त का ताज़ा अपडेट। लेकिन अगर इस सारे मैटर का अगर उन्हें फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, अगर वित्तीय घाटा हो रहा है, तो बड़े चैलेंजेस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, इनकी अर्निंग्स को लेकर किस तरह के आगे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, अर्निंग्स कितनी हिट हो सकती हैं, क्या बड़े चैलेंजेस है, ये पूजा हमें बताएंगी। पूजा बिल्कुल, तो यहाँ पर अर्निंग्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आज हम स्टॉक में भी देख रहे हैं, आप देखिए 5000 के नीचे ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है और आज देखिए करीब 7% की कमजोरी है। पिछले 5 दिनों में करीब 14% की गिरावट स्टॉक में आ चुकी है। तो बड़ा चैलेंज आने वाले समय में भी इंडिगो के लिए बना रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हवाई यात्रा करने वाले हैं उनका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिला रहा है। तो उसको इन्हीं सब कारणों को देखते हुए माना जा रहा है कि FY 26 से 28 के बीच जो लागत है इनकी वो बढ़ सकती है, वहां पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ATF प्राइसेस में बढ़त हम देख ही रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा कि 6% की बढ़त वहां पर आई है, तो इसका भी इम्पैक्ट यहां पर आएगा। इसके अलावा FDTL के जो नियम है वो अभी फिलहाल इंडिगो ने लागू नहीं किए हैं, लेकिन जैसे ही उसको लागू करेंगे तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की देख के लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। अब ये जो अफरा तफरी में उनको तैयारी करनी पड़ रही है, FDTL नॉर्म्स को लागू करने का प्रेशर अब इनके ऊपर जो आ रहा है, उससे भी इनके कॉस्ट में बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और ऑपरेशनल कॉस्ट और बढ़ सकते हैं रुपए में गिरावट के कारण। तो ये कुछ काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम देखेंगे कि इंडिगो के नंबर्स में असर पड़ सकता है। कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं। अगर रेवेन्यू मिक्स इनका देखें तो टिकट के जरिए, टिकट की बिक्री के जरिए जो रेवेन्यू इनको होता है, करीब 94% योगदान वहां से आता है। इसके बाद कार्गो सर्विसेज, इन फ्लाइट सेल्स और अन्य जो इनकम सोर्सेज हैं वहां से 3% का योगदान आता है। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से कैंसलेशन हो रहे हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। हमने देखा था कि इनके ऑन टाइम परफॉर्मेंस में भी बड़ा इम्पैक्ट आया था। हालांकि वहां पर आज
सुधार हो रहा है, वापस से 70% के ऊपर आ चुका है। लेकिन 3 दिसंबर की हालत देखिए आप, इंडिगो 35%, -35% थी ऑक्यूपेंसी। इसके अलावा एयर इंडिया 67%, एयर इंडिया एक्सप्रेस 79%, स्पाइस जेट। तो बाकी एयरलाइन को तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ, लेकिन इंडिगो पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और आगे भी देखिए जिस तरीके से सेंटिमेंट्स यहाँ पर नेगेटिव हुए हैं हवाई यात्रा करने वालों के लिए भी, तो आगे इनके लिए भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं और हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में हम इसका इम्पैक्ट इनके नतीजों पर देखें। बिल्कुल।